छतरपुर जिले के ग्राम पंचायतों में सरकार की योजना खेत तालाब से किसानों को अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होने के बाद खेत और तालाबों में पानी का स्टॉक भर जाता है और इन पानी में किसान गर्मी के दिनों में सब्जी सहित अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं। किसान तालाबों में जो पानी होता है वहां पर मछली के अंडे छोड़ देते हैं और जब मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। जी, खेत तालाब एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है जो अलग-अलग 3 प्रकार के खेत तालाब होते हैं अलग-अलग साइज़ के। जिस किसान की ज़मीन जितनी बड़ी होती है उस हिसाब से उसको वो सैंक्शन किया जाता है। बहुत सारे उदाहरण हमारे ज़िले में भी हमने देखे हैं जहाँ पर किसान खेत तालाब का पानी की सिंचाई के लिए तो उपयोग करते ही हैं खेती में, उसमें अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी लेते हैं, आयमूलक गतिविधियाँ जैसे मछली पालन भी वो लेते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा उनको सुविधा होती है और उनकी आय में वृद्धि होती है। एक पंदिया में ऊपर में सिंच गए है। पंदी में सिंच गए है और खाद पे थे सबको पानी पे है। उतार साथ है कि कहाँ पे जाना। पहले क्या दिक्कत होती? पहले बहुत दिक्कत था। तलवार है बाबा ताला ये पोखरा भरो है, बस इतनी दिक्कत है। अब ये सब मतलब तालाब खुदाए गए पानी के लिए और इसमें पानी भरता है तो सिंचाई करते हैं, मछली भी डाल लेते हैं। तालाब से मतलब पानी से खेती सींच लेते हैं और जैसे कछुआरों बारी भी किया, मछली भी डाली, कुछ मछली भी से पैदा होगा। सरकार की अच्छी योजना है, अगर सरकार ये नहीं करता तो फिर वो तो हमारे लिए मजबूरी थी। किस प्रकार का आपने ये कहाँ से मिला था, कैसे मिला था? ये हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मिला था, जिसमें से इसमें मेरे को बहुत सारा लाभ है। इससे मैं सिंचित कर लेता हूँ और साथ में मछली पालन भी कर रहा हूँ, जो कि इसमें। सिंचाई आप कितने एरिया में करते हैं और लोगों को भी दे देते हैं कभी कभी पानी? हाँ, आवश्यकता पड़ने पर दे देता हूँ। और मेरी जो खेती है उससे मैं पूरी कितना खेती कर पाते हैं? खेती में इसमें 15 बीघा करता हूँ। इसके पहले कैसे करते इसके पहले सिर्फ बरसात के भरोसे रहते थे। इसके बाद में नहर आई तो पहुंच पाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता और फसल लेट हो जाती है। तो सिर्फ नाम मात्र के लिए खेती होती थी पहले? हाँ, पहले नाम मात्र। अब क्या? अब इससे मेरे को बहुत लाभ होता है, मतलब 2 गुना का अंतर पड़ गया है। मछली पालन भी किया आपने? हाँ, मछली पालन किया। कितनी मछली डाली? मछली इसमें 6000 बच्चा डाला था मैं, जिसमें साइज अभी लगभग 600 ग्राम 700 ग्राम हो गया कतला का। रेहू कम बड़ा है, तो उससे भी मेरे को लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि कम से कम 10-15 कुंटल निकलेगा तो कम से 50,000 1 लाख की लगभग। कितने का खुदाया था और सरकार की योजना? 3,40,000 थी। कितने तालाब खोदे गए हैं और इससे क्या जल स्तर का अभी तक लगभग 6 खेत तालाब खोदे गए हैं। उसमें लगभग सभी जो हमारे किसान हैं, आजकल जो पलायन की स्थिति आप देख रहे हैं कि लोग अक्सर बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे जो किसान है उसको सिंचाई का और उसमें आय का भी स्रोत मछली पालन भी कर सकते हैं। इससे पलायन काफी कम हो रहा है। ये थे हमारे साथ में कुछ लोग जो बता रहे थे कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसमें हमारा जीवन स्तर या इन लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार से सुधार हुआ है। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी, छतरपुर। हम आज आए हुए हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट पर। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं किस प्रकार से लोगों का जीवन बदल रही हैं उसको देखने के लिए। बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा, पलायन और भुखमरी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को देखते हुए अब लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधर रहा है। जिस प्रकार से इस खेत तालाब का काम हुआ है, इसमें एक जो किसान है वो अपनी खेती को सिंचाई करता है और इसके बाद मछली पालन भी करता है। इस प्रकार के छतरपुर जिले में बहुत सारे किसान हैं जो दिल्ली या बड़े शहरों के तरफ पलायन करते थे, लेकिन रोजगार गारंटी या अन्य योजनाओं से इस प्रकार से या तो कुएं खुदे हैं या खेत तालाब, जिससे उनकी जमीन अब सिंचित हो रही है। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी, छतरपुर।